पार्टी ने नून लीग का मंशूर नकाली का शाहकार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुल्क ने तुम्हें नवाजा, तुम क्या मुल्क को नवाज दोगे। नून लीग का बयानिया ही तकब्बुर और गरूर में डूबा हुआ है। नवाज शरीफ ने माजी की तरह आज भी गलत बयानी की। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बाद ARD से छलांग लगा दी। लगता है कि जैसे नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत को समझा ही नहीं। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि नून लीग झूठ बोलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ से कोई डील नहीं की। नून लीग 2007 के इंतखाबात का बॉयकॉट करना चाहती थी, जिसका मतलब परवेज़ मुशर्रफ को मजबूत करना था। वो कौन था जो तोता कहानी पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच गया था। 2014 धरने में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की हुकूमत बचाई। अवाम के सच्चे लीडर मुश्किल हालात में डील करके मुल्क छोड़कर नहीं भागते। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मंशूर को नकाली का शाहकार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुल्क ने तुम्हें नवाजा, तुम क्या मुल्क को नवाज दोगे। नून लीग का बयानिया ही तकब्बुर और गरूर में डूबा हुआ है। नवाज शरीफ ने माजी की तरह आज भी गलत बयानी की। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बगैर ARD से छलांग लगा दी। लगता है कि जैसे नवाज शरीफ से मिसाक जमहूरियत को समझा ही नहीं। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि नून लीग झूठ बोलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ से कोई डील नहीं की। नून लीग 2007 के इंतखाबात का बॉयकॉट करना चाहती थी, जिसका मतलब परवेज़ मुशर्रफ को मजबूत करना था। वो कौन था जो तोता कहानी पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच गया था। इस पार्टी ने नून लीग का मंशूर नकाली का शाहकार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुल्क ने तुम्हें नवाजा, तुम क्या मुल्क को नवाज दोगे। नून लीग का बयानिया ही तकब्बुर और गरूर में डूबा हुआ है। नवाज शरीफ ने माजी की तरह आज भी गलत बयानी की। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बाद ARD से छलांग लगा दी। लगता है कि जैसे नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत को समझा ही नहीं। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि नून लीग झूठ बोलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ से कोई डील नहीं की। नून लीग 2007 के इंतखाबात का बॉयकॉट करना चाहती थी, जिसका मतलब परवेज़ मुशर्रफ को मजबूत करना था। वो कौन था जो तोता कहानी पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच गया था। 2014 धरने में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की हुकूमत बचाई। अवाम के सच्चे लीडर मुश्किल हालात में डील करके मुल्क छोड़कर नहीं भागते। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मंशूर को नकाली का शाहकार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुल्क ने तुम्हें नवाजा, तुम क्या मुल्क को नवाज दोगे। नून लीग का बयानिया ही तकब्बुर और गरूर में डूबा हुआ है। नवाज शरीफ ने माजी की तरह आज भी गलत बयानी की। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बगैर ARD से छलांग लगा दी। लगता है कि जैसे नवाज शरीफ से मिसाक जमहूरियत को समझा ही नहीं। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि नून लीग झूठ बोलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ से कोई डील नहीं की। नून लीग 2007 के इंतखाबात का बॉयकॉट करना चाहती थी, जिसका मतलब परवेज़ मुशर्रफ को मजबूत करना था। वो कौन था जो तोता कहानी पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच गया था। इस पार्टी ने नून लीग का मंशूर नकाली का शाहकार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुल्क ने तुम्हें नवाजा, तुम क्या मुल्क को नवाज दोगे। नून लीग का बयानिया ही तकब्बुर और गरूर में डूबा हुआ है। नवाज शरीफ ने माजी की तरह आज भी गलत बयानी की। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बाद ARD से छलांग लगा दी। लगता है कि जैसे नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत को समझा ही नहीं। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि नून लीग झूठ बोलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ से कोई डील नहीं की। नून लीग 2007 के इंतखाबात का बॉयकॉट करना चाहती थी, जिसका मतलब परवेज़ मुशर्रफ को मजबूत करना था। वो कौन था जो तोता कहानी पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच गया था। 2014 धरने में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की हुकूमत बचाई। अवाम के सच्चे लीडर मुश्किल हालात में डील करके मुल्क छोड़कर नहीं भागते। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मंशूर को नकाली का शाहकार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुल्क ने तुम्हें नवाजा, तुम क्या मुल्क को नवाज दोगे। नून लीग का बयानिया ही तकब्बुर और गरूर में डूबा हुआ है। नवाज शरीफ ने माजी की तरह आज भी गलत बयानी की। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बगैर ARD से छलांग लगा दी। लगता है कि जैसे नवाज शरीफ से मिसाक जमहूरियत को समझा ही नहीं। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि नून लीग झूठ बोलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ से कोई डील नहीं की। नून लीग 2007 के इंतखाबात का बॉयकॉट करना चाहती थी, जिसका मतलब परवेज़ मुशर्रफ को मजबूत करना था। वो कौन था जो तोता कहानी पर काला कोट पहनकर अदालत पहुंच गया था।